एक सेकेंड, आपका कुछ कमेंट्स है प्रभु, आप कुछ कहना चाहते बस एक छोटा सा प्रश्न ही था। अच्छा, नहीं आप कुछ नहीं, कमेंट। एक्चुअली बस मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, आपने इस प्रकार से समझाया कि गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कर्ण के अंदर दान का था, और फिर जरासंध के अंदर हम देखते हैं ब्राह्मण के कल्चर के ऊपर ब्राह्मणों का इतना सम्मान करने का गुण था। फिर भी आपने जैसे बताया कि विनम्रता को भगवान ने सबसे ऊंचा रखा हुआ है इन सब गुणों से, तो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था मेरे लिए तो कि मतलब विनम्रता ये है। बट विनम्रता समझना ही बड़ा कठिन है, मतलब कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विनम्रता है क्या, कौन वाकई कितना विनम्र है। जैसे जरासंध का भी देखें तो लगता है देख के कि ब्राह्मणों के प्रति कितना विनम्र है। हाँ, बट फिर भी एक वास्तविक विनम्रता क्या होती है, यही मेरा मतलब बेसिकली प्रश्न यही था। वास्तविक विनम्रता क्या होती है, वो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में दिखा रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, एक ब्राह्मण मिला, उल्टी भगवत गीता पढ़ रहा था, नहीं, और रो रहा था, आंसू भी निकल रहे थे। कैसे आ गए उसके अंदर भाव? और महाप्रभु ने बोला, भाई तुम उल्टी किताब पकड़ के बैठे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। और भाई फिर क्यों पकड़ के बैठे हो? गुरु ने बोला, बात मानना। विनम्रता का मतलब है बात मानना। महाप्रभु ने ये खुद अपनी लीला में दिखाया। विनम्रता का मतलब है बात मानना। कोई ये नहीं कह सकता, ये दावा नहीं कर सकता कोई कि प्रभु जी हरे कृष्णा, गिर जाओ जमीन पे देख के भक्तों को, लेकिन करूंगा वही जो मेरे मन में है। वो विनम्रता नहीं है। विनम्रता का मतलब है बात मानो। अगर कोई बात मान रहा है, उसमें 100 कमियां होंगी, लेकिन अगर बात मान रहा है वही विनम्र है। एक ही कसौटी है विनम्रता की, एक ही कसौटी है। अगर ये चेक करना है कि कोई विनम्र है कि नहीं है, या बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। आप भक्तों को देख के झुक जाओ जमीन पे, गंदी जमीन पे लेट जाओ, सारे कपड़े गंदे हो जाए, परवाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भैया बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, ये बता दो। जब तक वो बात मानने का अगर गुण नहीं है, अगर आप बात नहीं मान रहे, तो फिर वो विनम्रता जो है लिप सर्विस है, वो दिखावा है, वो किसी गिनती में नहीं आएगा। नहीं? जैसे वो ब्राह्मण है, वो भक्त है, वो उल्टी किताब पढ़ रहा है, फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान विनम्रता का गुण देख रहे हैं ना, कि भैया कहना माना नहीं माना। भगवान ये देख रहे हैं, कहना माना नहीं माना। जैसे याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी है, वो आई जब भगवान कृष्ण बलराम के लिए वो सामान लेके आई खाने का, वो सामान दिया उनको, तो भगवान कृष्ण ने कहा थैंक यू, आपने सामान दे दिया, और लौट जाओ वापस। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी ने बोला, एक बार पहाड़ फोड़ के अगर एक बार नदी बाहर निकल जाए वापस नहीं जाती वो, हम कैसे वापस चले? उन्होंने कई आर्गुमेंट दिए, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने कई आर्गुमेंट दिए। भगवान कृष्ण ने बोला देखो, भगवान जवाब नहीं दे पाए, उनके तर्कों का भगवान जवाब नहीं दे पाए, लाजवाब हो गए कृष्ण। आखिर भगवान कृष्ण ने एक बात बोली, वापस चलेंगे तुरंत। भगवान ने कहा अगर आप जाओगे वापस मुझे अच्छा लगेगा। बात खत्म हो गई भाई, बात खत्म हो गई। अब कोई तर्क नहीं चलेगा। अगर आप ये करोगे अच्छा लगेगा, बस। अब उसमें क्या तर्क लगाएंगे भाई? नहीं, अब प्रभु जी आपको नहीं पता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया ऐसे थोड़े ना होता है। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा पता चल गया हमारे से। हमें ज्यादा पता है क्या कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा? उनको पता ही है भाई। याज्ञिक ब्राह्मणों की आप देख लो, 1 सेकंड में वापस चली गई, 1 सेकंड में। और पीछे मुड़ के यूं देखते हुए गई, क्योंकि जो उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु है, जिसकी लालसा लेके मतलब पूरा जीवन निकाल दिया कि पता नहीं कभी दर्शन होंगे नहीं होंगे, अब दर्शन होंगे, पता नहीं दोबारा कभी दर्शन होंगे नहीं होंगे, हमें दिख भी नहीं रहा कि कभी दोबारा दर्शन हुए नहीं हुए, पता नहीं। यूं मुड़ के देखते नहीं जब तक कि
ओझल नहीं हो गए आंखों से, लेकिन वापस चले गए। कहना मानना विनम्रता की निशानी है। हो सकता है और भी दृष्टिकोण होंगे, मेरे को तो यही लगता है कि अगर विनम्र हो, कहना मान के दिखाओ, तब मानेंगे। आप क्या कहें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान तो जरासंध से किसी को भी लड़ा के हरा सकते थे। हाँ जी। किसी फिर ये सुधर्मा शर्मा में ये पॉइंट डिस्कस नहीं होता कि भीम को ब्राह्मण बना के ले जाएंगे तो पता ही चल जाएगा कि क्षत्रिय लग रहे हैं, तो बजाय इसके नकुल सहदेव को लड़ा देते हैं, वो तो फिर भी दिखने में ब्राह्मण लग सकते थे। हाँ, तो ये पॉइंट डिस्कस नहीं हो रहा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भीम तो कहीं से दिखेंगे ही नहीं ब्राह्मण। और भीम तो कहीं से ब्राह्मण दिखेंगे नहीं। आजकल के ब्राह्मण तो भीम से भी ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं पहले इधर पटेल नगर में रहता था मैं, तो हमारे वहाँ पे जो लोकल टेम्पल है वहाँ पे एक ब्राह्मण, एक पंडित जी आए, वो अपने गांव से आए, तो बगैर एक्सरे के पूरी शरीर की संरचना दिखती थी उनकी। एकदम सीकिया पहलवान। और 2-3 साल के बाद एक्सरे ही फेल हो जाएगा। भीम की तरह हो गए वो। तो भीम को क्यों बोला, नकुल सहदेव के बारे में क्यों नहीं बोला, उसका वर्णन यहाँ पे बता रहे हैं। इसके पिछले श्लोकों में आप देखोगे तो वो बता रहे हैं कि जो उद्धव है, उद्धव ने बृहस्पति जी से ज्योतिष शास्त्र सीखा हुआ था, उद्धव जी। और उन्होंने ज्योतिष के अनुसार, उन्होंने जब वो गणना लगाई थी तो उन्होंने देखा था कि भीम के हाथों में रहता है, तो इसलिए उन्होंने भीम का नाम सजेस्ट किया। और भीम का नाम सजेस्ट किया, तो भीम का सजेस्ट किया, अप्रूव हो गया। ये उसका रीजन था। भगवान किसी चींटी से भी मरवा सकते थे, जरासंध मतलब किसी चींटी से मरवा देते। और दूसरा, ये जो 10,000 हाथियों का बल है, ये समय के हिसाब से इनका लुप्त नहीं कि बूढ़े हो गए हैं फिर भी वो भीम की लोहे की प्रतिमा को तोड़ देते हैं। हाँ। और जामवत जी है, वो तो 2 करोड़ साल बाद भी इतने बलशाली है। हाँ। तो इनका उम्र के साथ बल कम नहीं होता है। पहले तो लोग दीर्घजीवी भी थे, और क्योंकि पाप कम होता था। वैसे तो जरासंध तो पाप भी किए जा रहा था, लेकिन अब वो पता नहीं, जो ये असुर है, एक्चुअली में जो असुर है ना, वो शिव जी, ब्रह्मा जी आदि की उपासना करके बल प्राप्त कर लेते थे। उनके मरते दम तक साथ ही चलता था उनके। जैसे जैसे रावण है, और रावण ने ब्रह्मा जी से वो आशीर्वाद ले लिया था कि भाई आदमी के हाथ में मरूंगा, ना राक्षस, ना देवी देवता, ना पशु, सांप, कोई नहीं मार सकता मुझे। तो रावण ने कई जगह पे लड़ाई की जाके, वो उसका काम था लड़ाई करना। और कई लोग जो थे वो रावण के समान ही शक्तिशाली थे। और जब फैसला नहीं हो रहा होता था ना, तो फिर ब्रह्मा जी आके बोलते थे, भैया आपस में मत लड़ो, एक दूसरे को मार नहीं दो, छोड़ो, जाने दो, ये रावण को छोड़ दो। ऐसा भी वरदान से भी रक्षित रहते थे वो लोग। और फिर जब टाइम आएगा, जब भगवान देखेंगे अच्छा भैया अब टाइम आ गया, और फिर भगवान भीम को उनका यश भी बढ़ाना चाहते थे। उद्धव जी का यश भगवान बढ़ा रहे हैं उनसे सलाह करके, और भीम का यश बढ़ा रहे हैं भगवान उनके हाथों जरासंध का वध करवा के। उपयुक्त, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अभी जा नहीं सकते, लेकिन उपयुक्त समय आने पे भगवान काम करते हैं। तब तक प्रतीक्षा करते रहते हैं भगवान भी और भक्त भी। क्षीण नहीं होता उनका बल, क्षीण नहीं हो रहा था। ये तो भगवान की बड़ी देर है कि कलयुग में क्षीण हो रहा है। बड़े बड़े आए, उनका बल क्षीण हो गया, मरमरा गए। अगर वो सारे जिंदा होते तो पता नहीं क्या होता। कलयुग में ये खास बात है कि हमारा ताकत घट रही है, उनकी भी घट रही है भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं घट रही।
हरे कृष्णा प्रभु जी आपने विनम्रता का अर्थ बताया कि कहना मानना। फिर ये जैसे ये ब्राह्मणों की पत्नी का एग्जाम्पल दिया, तो प्रभु जी ये ब्राह्मणों की जो पत्नी थी, इन्होंने खुद अपने पति का कहना नहीं माना, तो फिर उनको हम विनम्र नहीं कहेंगे, क्योंकि पति रोक रहे थे फिर भी वो भगवान जी से मिलने चले जाते हैं। फिर हम बलि महाराज जी का देखते हैं कि उन्होंने अपने गुरु का कहना नहीं माना, प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता का कहना नहीं माना। तो प्रभु जी क्या मतलब ये विनम्रता के एग्जाम्पल नहीं है? और कहना किसका माने, अच्छा प्रश्न है। और कितना माने प्रभु जी? और क्योंकि हर कोई श्रेष्ठ ही है अगर देखेंगे तो, फिर किस किस का कहना मानते चले? हाँ, अब स्त्री के लिए तो पति भी श्रेष्ठ है, तो अब किसका कहना माने? उन्हें तो पतियों ने रोका भी था, यज्ञ पत्नियों को या खबरदार गई तो, लेकिन वो रुकी नहीं। जब बच्चों ने आवाज मारी थी तो नहीं रुकी, वो चली गई थी वो। तो मतलब ये तो हो गया कि जब मन में आया कहना मान लिया, जब मन में आया नहीं माना, फिर बोलेंगे देखो हम तो कहना मानते हैं। तो जब कहना मानने की बात आएगी तो वैष्णव का कहना मानना सर्वोपरि है, लेकिन हैविंग सेड दैट, वैष्णव का कहना मानना सर्वोपरि है, लेकिन वो जो वैष्णव है वो वैष्णव भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भगवान है, भगवान कृष्ण ने उनको वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला नहीं भैया घर में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक काम करना है ना। तो भगवान ने बोला कि आप घर में रह के काम करते रहो, वो उचित है, वैसा करने से ज़्यादा ठीक रहेगा। तो घर में भी भगवान ने उनके प्रॉब्लम्स नहीं आने दी। इनफैक्ट याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने बोला था अब घर कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, तो रोक रहे थे, हम रुके नहीं। तो भगवान ने बोला नहीं आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो गए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। और क्यों नहीं आई प्रॉब्लम? क्योंकि वो ब्राह्मणों ने देखा है जब ये स्त्रियां गई थी तो अलग थी, जब आई हैं तो अलग है। हाव भाव चेंज हो गए ना, हाव भाव चेंज हो गए। तो स्त्रियों के लिए जो है, स्त्रियों के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उनको सबका कहना मानना है, माँ बाप का भी मानना है, साथ में पति भी ऐड हो जाता है। जो पति है उसको से जो माँ बाप का कहना मानना है भाई, स्त्री के लिए पति भी ऐड हो जाता है साथ में। तो जब भी आप भक्ति करो, विशेषकर से जो स्त्रियां हैं उनको इस हिसाब से भक्ति करनी चाहिए कि घर में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आगे जाके, कई बार ऐसा मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि हम कई बार बड़े उत्साह में आके अब घर वालों की परवाह नहीं करते, हम आप भोगी हो, घर वालों को हम 1 सेकंड में बोल देते हैं, में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे में वो ताकत तो होती नहीं है, वो एक क्षणिक एक जोश होता है, उसको हम यूज कर लेते हैं और घर वालों का अपमान भी कर देते हैं, रहना उन्हीं के साथ है। तो फिर आगे जाके दिक्कतें आती हैं। वो भूलता नहीं है कोई भी, कभी तुमने ऐसा बोला था। तो इसलिए जो कोई भी भक्त है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं, उनको भक्तों का कहना ही मानना चाहिए, सर्वोपरि है। और जो भक्त हैं, जो एक्सपीरियंस्ड भक्त हैं, वो हमेशा ऐसी सलाह देंगे कि उनको घर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर में प्रॉब्लम की कीमत पर उनको कोई सर्विस नहीं देते। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार महाराज के पास गया, गुरु महाराज के पास, गोपाल कृष्ण महाराज के पास। मैंने उनसे एक पर्टिकुलर एक सर्विस मांगी मैंने उनसे। तो उन्होंने कहा सर्विस तो ठीक है भैया, ये वाली तुम्हारी पत्नी जो है वो इसके लिए राजी है, ये सर्विस के लिए। मैंने कहा हाँ जी महाराज राजी हैं। कह रहे भाई तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, उनको बुला के लेके आओ। तो मैं एक्चुअली अपनी वाइफ को लेके गया
महाराज ने बोला आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज। महाराज में तो ऐसे पूछते, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे। तो अब जब मैं उनको लेके गया था तो भाई पूरा झगड़ा झुगड़ा करके सारा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सब बात सेटिंग करके जाता है ना आदमी। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज संतुष्ट नहीं हुए। महाराज महाराज है ना, संतुष्ट नहीं हुए। महाराज ने कहा आप किसी दबाव में तो नहीं हो? मेरी वाइफ ने कहा दबाव तो, महाराज ने कहा नहीं बोलो क्या बोलना शुरू किया। खमियाजा बहुत भुगता मैंने। तो जो एक्सपीरियंस डिवोटीज होंगे ना, वो आपको कभी ऐसी सेवा इस तरह से करने के लिए नहीं बोलेंगे कि आपको घर में प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें पता है ना, सबको पता है कि आप घर में आप ठीक तरह से रहोगे तो घर में भी सुख शांति रहेगी, तो आप घर वाले कोऑपरेट करेंगे तो आप और अच्छे से लॉन्ग टर्म में आप अच्छे से सेवा कर पाओगे।